सर, आपने इतना स्पिरिट गाइड के बारे में कहा और ये भी बताया कि अपने स्पिरिट गाइड से आप प्रे करो कि हमें हमारे हिडन टैलेंट के बारे में बताएं, तो कैसे कनेक्ट करें उनके साथ? जब भी प्रेयर करें सिंसियरिटी के साथ, ये जानते हुए, ये मानते हुए कि मेरी प्रेयर सुनी जा रही है। एक हमारा डार्क सेल्फ भी होता है, हमारी सारी नेगेटिव बातों का कलेक्शन। ये भी कहाँ होता है? स्पिरिट वर्ल्ड में? नहीं, ये स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं होता, ये हमारे साथ ही होता है। अच्छा। एक छाया हमारे साथ रहती है। आप बंध गए इस व्यक्ति के साथ, इस व्यक्ति ने जहाँ जन्म लिया, फिर आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आपने पहले ही प्रॉमिस कर रखा है, तो आपके सोल को उसके साथ जन्म लेना ही पड़ेगा फोर्सफुली। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में कि हायर स्पिरिट क्या होती है और जब आत्मा जन्म लेती है तो फ्री विल कितना मैटर करती है उसके उस जन्म में। क्या एक सोल अपना घर खुद चुन सकती है? सोल प्रॉमिसेस क्या होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और क्यों हमें किसी भी व्यक्ति से सोल प्रॉमिस कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, मम्मी हो, डैडी हो, कोई भी रिलेशन हो। लेकिन ऐसा क्यों है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं संजीव मलिक सर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आखिर ये स्पिरिट वर्ल्ड क्या है? स्पिरिट वर्ल्ड मतलब आत्माओं का अपना एक देश है, जहाँ से ये सोल एक तरीके से, जहाँ सोल्स रहती हैं, जहाँ हम, देखो स्पिरिट क्या है और सोल क्या है, एक बार ये भी जोड़ दूँ तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। ये आत्मा जो है मतलब एक कॉन्शियसनेस, एक एनर्जी है, परमात्मा का अंश है। परमात्मा एक सुप्रीम डिविनिटी जो सब जगह मौजूद है, उसको परमात्मा, उसी का एक अंश है ये आत्मा। इस आत्मा ने संसार के एक्सपीरियंसेस लेने के लिए एक फॉर्म लिया, उस फॉर्म का नाम रखा गया स्पिरिट, यानी कि जीव आत्मा। स्पिरिट को हम बोलते हैं जीव आत्मा। जीव आत्मा मतलब अब ये फॉर्म लिया इसने एक रोल प्ले करने के लिए। आत्मा तो परम शुद्ध है, परम चैतन्य है, यानी कि उसमें वो सारे दिव्य गुण मौजूद हैं जो परमात्मा में है। आत्मा परमात्मा की अंश है, ये हम सदा सुनते आए हैं। लेकिन उसी आत्मा ने एक फॉर्म लिया, एक रूप लिया। उस रूप को हम स्पिरिट बोलते हैं, यानी जीव आत्मा। यानी इस समय जो है ये जीव आत्मा है जो इस रूप में मौजूद है, राइट। अब इन जीव आत्माओं का अपना एक देश है, एक मैनेजमेंट एरिया है जहाँ पर ये रहती हैं, जहाँ पर इस धरती पर जन्म लेने से पहले और इस धरती पर अपना कार्य पूरा करने के बाद जहाँ मैं जाऊँगा, उस जगत का नाम स्पिरिट वर्ल्ड है। ठीक है। जैसे हम इंडियन हैं, हमारे पास इंडिया का आधार कार्ड बना हुआ है। अगर मैं यूएस किसी काम से जाऊँ, 3 महीने के लिए मैंने वहाँ पर गया, मेरे को B1 वीज़ा मिला, मैं 3 महीने के लिए किसी काम से गया, मैंने काम पूरा किया और 3 महीने बाद वापस जो है मैं वापस आ गया। लेकिन जब तक मैं यूएस में हूँ तब वहाँ पर मेरी एक टेम्परेरी आइडेंटिटी वहाँ की है, टेम्परेरी आइडेंटिटी कि मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। वहाँ के रजिस्टर में मेरी एंट्री, वहाँ के एयरपोर्ट पे मेरी एंट्री, यहाँ के एयरपोर्ट पे मेरी एंट्री है कि ये यहाँ का बंदा है, ये इसका आधार कार्ड है, ये इसका बेस है, ये यहाँ का रहने वाला है। और ये कुछ समय के लिए वहाँ डिपोर्ट हुआ है, किसी काम से गया और ये लौट के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक वैसे ही स्पिरिट वर्ल्ड हमारा ओरिजिनल होम है। इस आत्मा का अपना घर है, अपना ठिकाना है। हर आत्मा का अपना एक इंडेक्स नंबर, एक नाम होता है, एक ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है जिसे हम हायर सेल्फ बोलते हैं। जो हमारा हायर सेल्फ है, जो मेरा हायर सेल्फ है, वो एक कॉपी, जो ओरिजिनल कॉपी है वो वहाँ है। उसका एक अंश जो है ये धरती पर आया, जिसे हमने कहा कि वो इस धरती पर उसने जन्म लिया, अवतार लिया, राइट। और फिर उसने आकर यहाँ पर सर्टन एक्ट किए, कुछ कार्य किए। जब ये कार्य पूरे हो गए तो वापस जाके उसी फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में जाके मिल गया। सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर कोई आपका पूर्वज है, फोरफादर है, उनकी सोल अगर जन्म ले चुकी है, फिर भी उनकी सोल को हम टैप करके पूछ सकते हैं। अगर कोई बात पूछनी है, कोई परिवार पे परेशानी आ गई है, तो जिस सोल ने जन्म ले लिया उसको कैसे टैप करेंगे? क्या मतलब स्पिरिट वर्ल्ड में जाएंगे? देखो ऐसा ही है, ये बात को थोड़ा पूरा समझ लेंगे तो ये वाली बात भी क्लियर समझ में आ जाएगी। स्पिरिट वर्ल्ड में हमारी एक मेन आइडेंटिटी है जिसको हम हायर सेल्फ बोलते हैं, अपना हायर सेल्फ, राइट। ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर मैं आपको अवतार की बारे में बताऊं, जैसे श्री विष्णु जी का अवतार की बात होती है तो कैसे होती है, मतलब श्री विष्णु जी अपने लोक में मौजूद हैं, विष्णु लोक में मौजूद हैं, राइट, जिसे गोलोक भी कहते हैं। तो उस विष्णु लोक में मौजूद हैं वो। धरती पर जब जब धर्म की हानि होती है तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं अवतार लूंगा,
तो यहाँ से जैसे हम देखते हैं सीरियल्स वगैरह में भी देखते हैं कि धरती माता और देवी देवता गए और उन्हें प्रार्थना करी कि आप अवतार धारण कीजिए, अब धरती पर आपके आगमन का समय हो गया। तो भगवान श्री विष्णु जी क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा को एक अंश रूप में प्रकट करते हैं। वो ओरिजिनली विष्णु जी वहीं मौजूद हैं, लेकिन उनकी एक ऊर्जा का एक अंश वो एक फॉर्म में लेता है, और वो फॉर्म जो है इस धरती पर आकर एक माता और पिता के गर्भ से वो जन्म लेने का प्रोसेस जो है वो चालू होता है। इसका मतलब ये नहीं कि श्री विष्णु जी अपनी अवस्था से हट गए हैं, वो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उनका एक अंश धरती पर उतर के वो लीला कर रहा है, वो एक अवतार। तो ये अवतार हुआ। ठीक वैसे ही हमारा भी इस धरती पर एक अवतार होता है। हमारा एक फॉर्म वहां पर मौजूद है जो हमारी ओरिजिनल सेल्फ है, उसी को हम हायर सेल्फ बोलते हैं। तो मेरा एक हायर सेल्फ स्पिरिट वर्ल्ड में मौजूद है, उसी से मेरा एक अंश निकलकर इस धरती पर आता है, जिसमें उन्हीं की क्वालिटीज़ हैं, उन्हीं की लर्निंग्स हैं जो मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पर आकर मैं एक सर्टन रोल प्ले करने को मुझे दिया गया है। राइट। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ सर ये बात कर रहे हैं, क्या आपने अपना हायर सेल्फ देखा है? कभी कुछ ये एक्सपीरियंस हुआ है आपको? डेफिनेटली देखा है मैंने अपना हायर सेल्फ। इट्स सो डिवाइन, इट्स सो पावरफुल। हायर सेल्फ मतलब मेरे सारे शुभ गुणों का संगम। जो अब तक मैंने जितने डिवाइन कार्य किए हैं, जो पॉजिटिव टास्क किए हैं, वो सारे शुभ गुण एक जगह पर जमा होते रहते हैं, वो मेरा हायर सेल्फ है। वो इतना विराट और इतना सुंदर है, सबका, मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इवन आपका भी जो हायर सेल्फ होगा या बाकी जो लोग भी हैं, इन सब का अपना अपना हायर सेल्फ। हायर सेल्फ क्या है? हमारे सारे पॉजिटिव गुणों का कलेक्शन। एक हमारा डार्क सेल्फ भी होता है, हमारी सारी नेगेटिव बातों का कलेक्शन। ये भी कहाँ होता है? स्पिरिट वर्ल्ड में? नहीं, ये स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं होता, ये हमारे साथ ही होता है। समझो, एक छाया हमारे साथ रहती है। अब जितना जितना कोई व्यक्ति अपने डार्क सेल्फ को समाप्त कर देता है, उसको केटर कर लेता है, उनकी पुरानी बातों को क्लियर कर लेता है, जैसे मेरे अंदर जो गुस्सा, क्रोध, काम, लोभ, मोह इत्यादि जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं, जैसे जैसे मैं इनको ओवरकम करता रहूंगा तो मेरा डार्क सेल्फ समाप्त होता जाएगा और मेरे अंदर दिव्य गुण प्रकट होने लगेंगे बाय डिफॉल्ट, है ना। तो मैं एक तरीके से डार्क से पॉजिटिव होने के रास्ते पर चल रहा हूँ। तो ये जो यात्रा है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इसी डिविनिटी की यात्रा हो रही है, और जैसे कोई व्यक्ति अपने सारे शुभ गुणों को एक्वायर कर लेता है, हम कहते हैं इसकी अवेकनिंग हो गई। ये जाग गया, है ना। दिस इज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई। तो यानी ये जो सोल थी, जो स्पिरिट थी, इसने अपने वो सारे गुण एक्वायर कर लिए, और धरती पर आने का हमारा टास्क यही है। अब जैसे श्री विष्णु जी ने धरती पर अवतार लिया श्री राम रूप में। अब जब सारे धरती पर उन्होंने रावण को मार दिया, सारे कार्य पूरे कर दिए, एक सर्टेन टाइम आया जब उन्होंने कहा कि ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज डन, जो हमने राम राज्य स्थापित करना था हुआ, नाउ आई लीव बैक। तो ये वापस जाकर अपने उसी विष्णु रूप में जाकर समा गए। ठीक वैसे ही हमारी सोल जब ये टास्क पूरे कर लेती है तो अपने उसी हायर सेल्फ में जाकर वापस कनेक्ट हो जाती है। हायर सेल्फ सारे शुभ गुणों का संगम है, राइट। और सर, जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है तो वो टास्क तो पूरे नहीं हो पाते हैं उस सोल के। ये काम, यही तो प्रॉब्लम है ना। इसीलिए अकाल मृत्यु क्यों होती है, अब इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं। मतलब कोई व्यक्ति, कोई सोल ऐसी गलत एक्टिविटी भी होती हैं, यानी जब आप नेगेटिव लोगों से मिल गए या ये नेगेटिव लोग आपके साथ हैं, क्वाइट पॉसिबल कि उनके कारण से आपकी, मतलब किसी और की मृत्यु लिखी है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप भी अटक गए, लटक गए, इस बात की भी संभावना होती है। अकाल मृत्यु का मतलब ये क्या है? आपका टाइम नहीं आया था। इसमें ज्यादातर तो बड़ी बात होती है। अब सोचिए ना कि मतलब का मतलब क्या है कि आप इस जीवन का अपमान कर रहे हो। परमात्मा ने आपको एक सुंदर शरीर दे के भेजा, आपने कहा कि मुझे तो ये जीवन पसंद नहीं है, ये प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम हुई, किसी भी कारण से मैं अपने आप का अंत कर रहा हूँ। तो ये अकाल मृत्यु हुई। एक्सीडेंट्स भी आते हैं, इवन इसमें एक्सीडेंट भी आते हैं। सारे नहीं, हर एक्सीडेंट अकाल मृत्यु ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। कुछ एक्सीडेंट भी यूनिवर्स के द्वारा डिसाइडेड ही होते हैं कि होना ही है, राइट। तो वो होने ही होते हैं कुछ बातें, लेकिन कुछ चीज़ें अकाल मृत्यु में आती हैं। तो वो अकाल मृत्यु जब होती है तो फिर सोल अटक जाती है। जितना टाइम पीरियड उसका पेंडिंग रहता है इस धरती पर, मान लीजिए उसका 70 साल का जीवन था और 30 साल में अकाल मृत्यु हो गई, तो बचे हुए 40 साल उसको यहीं बिताने पड़ेंगे। अरे बाप रे। और यहाँ ये सोल अटक जाती हैं। इन सोल्स की मुक्ति के लिए ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जो बचे हुए लोग हैं, हम लोग जो जीवित हैं, हम उनकी मुक्ति के लिए जरूर प्रयास करें, प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी मुक्ति हो जाए। उनके लिए हम अपना पुण्य दान करें, उनके लिए हम प्रेयर्स करें, ताकि वो सोल जो हैं वो यहाँ से डिपार्ट हो सकें और आगे की यात्रा पर जा सकें। जो आपने ये वाली बात बताई सर कि वो जो इनर सेल्फ होता है सोल का, डेथ के बाद फिर वो सोल उसमें मिल जाती है। अवतारों के सीन में यही हुआ है।
आम इंसान के केस में क्या होता है, क्या वो फिर अपनी जर्नी करती है, वो 3rd डायमेंशन 4th डायमेंशन ये वाली जो जर्नी होती है, प्रेत योनि या पितृ योनि, या फिर वो डायरेक्ट जाके मिल जाती है, ये कौन डिसाइड करता है? नहीं देखो, ये इसमें सारी बातें आ रही है ना। अब इसमें समझो स्पिरिट वर्ल्ड के साथ ही कनेक्टेड है हमारा पितृलोक। देखो, एक सोल की पूरी जर्नी को मैं शॉर्ट में बता, बहुत शॉर्ट में। मतलब यहाँ से डेथ हुई, डेथ होने के बाद अगर वो स्पिरिट यहाँ से निकल गई, यहाँ से चली गई, मतलब उसकी डेथ हो गई, उसका टाइम पीरियड भी पूरा हो गया, एक समय के हिसाब से गई, तो वो यहाँ से गई, उसका 47 डेज की यात्रा होती है यमलोक तक जाने की। यमलोक में जाकर उनका हिसाब किताब हुआ अच्छे और बुरे कर्मों का, अकॉर्डिंगली उसके लिए अगला जन्म या स्वर्ग या नरक डिसाइड हुआ। मान लीजिए उसने नरकों में कुछ समय बिताया, एक पूरा एग्जाम्पल लेने के लिए, उसके बाद कुछ समय उसने स्वर्ग में बिताया, ये टेम्परेरी लोक हैं जिसमें सज़ा अकॉर्डिंगली दी गई। फिर उसके लिए अगला जन्म डिसाइड किया गया। अब अगला जन्म के लिए वो कहाँ जाएगी ना, दिस इज द प्लेस वेयर इट कम्स, जिसको स्पिरिट वर्ल्ड बोलते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड में वो अपनी ओरिजिन, एक बार आपको वहां भेजा जाता है जहां आपको सारे हिसाब किताब जहां पर होते हैं आपके स्पिरिट गाइड। जो मैंने स्पिरिट गाइड का एग्जांपल दिया था, स्पिरिट वर्ल्ड में आपके स्पिरिट गाइड होते हैं जिनसे मिलकर आप अपने आपको याद दिलाई जाती हैं, आपका शुद्धिकरण प्रोसेस होता है, प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है, जिसमें आपके आत्मा को आपके गुण याद दिलाए जाते हैं कि भाई तुम पिछली बार जब यहाँ से गए थे तुम्हें ये टास्क दिए गए थे, क्या उन टास्क को पूरा करके आए हो, हाँ या ना। जैसे कोई सोल उन सोल को दिए हुए टास्क, जिसको हम सोल कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, वो कहाँ डिसाइड होता है, वो उसी स्पिरिट वर्ल्ड में डिसाइड होता है। जब वो इस धरती पर आती है, वो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को उसने जितना भी अधूरा या पूरा किया तो वो टिक कर दिए जाते हैं। अगले जन्म के लिए फिर डिसाइड कर दिया जाता है कि ये पेंडिंग रह गया, ये अब अगले जन्म का टास्क दे दिया गया आपको। तो फिर वो स्पिरिट, वो जो सोल है वो एक तरीके से लाइन में लग जाती है, जिसे पितृलोक कहते हैं, वो पितृलोक में ट्रांसफर होती है। पितृलोक एक तरीके से वेटिंग हॉल है अगले जन्म के लिए। अच्छा, एक तरीके से अगले जन्म के लिए वेटिंग हॉल है, वहां पर बैठी है वो सोल, वो इंतजार कर रही है उसको जन्म के लिए। अगर जब भी गर्भ तैयार होगा, यहाँ पर जो सिचुएशन उसके फेवर में होंगी, जहां उसको जन्म लेना है वहां उसको जन्म दे दिया जाएगा। तो ये क्या हमारे मतलब ये सोल के पास भी होता है राइट, कि मुझे तो इसी गर्भ में जाना है, मैं तो यहीं जाएगी? अगर तो उसकी क्वालिटीज अच्छी हैं, वो एक हायर सोल है, तो उसको चॉइस दी जाती है। अगर वो लोअर सोल है, मतलब जिस कार्मिक सोल है, जिसके बहुत कर्म बंधन है, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, उसको सिर्फ पटक दिया जाता है, उस जन्म में डिफॉल्ट उसमें डाल दिया जाता है। जैसे सोच के देखिए, जैसे हमारे यहाँ पर बहुत वो चलता है कि मैं अलग अलग संतों की वाणी से रेफरेंस देता हूँ कि अगर मृत्यु के समय उसकी इच्छा थी कि वो खूब पैसा कमाए, उसका सिर्फ पैसे से ही लेना देना था, कंसर्न पैसे से ही था, क्वाइट पॉसिबल कि उसको सांप की योनि दे के वहाँ भेज दिया जाए और उसको तुरंत अगला जन्म सांप का हो जाए, क्वाइट पॉसिबल। या किसी का कार्मिक अटैच था कि मुझे तो यहीं जन्म लेना है, ये मेरे माता पिता, मुझे इनके साथ ही जन्म लेना है, तो क्वाइट पॉसिबल मृत्यु के तुरंत बाद उसको जन्म वहीं दे दिया जाए। इस बात की पूरी संभावना है। ऐसा भी होता है कि जन्म तुरंत भी मिल जाता है, कभी कभी ये पूरे साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर जन्म दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है उसकी सोल की ग्रोथ कितनी है। अच्छा। कुछ लोगों के ऊपर तो फोर्स ही किया जा रहा है कि भाई अब तुम्हें जन्म लेना है, तुम्हें यही माता पिता मिलेंगे, कोई चॉइस ही नहीं है। अच्छा, उनको क्योंकि ये आपने मांगा ही होता है। अच्छा। आपने इस जीवन में प्रॉमिस किए होते हैं लोगों के साथ कि मैं जन्म जन्म में तुम मेरी माँ बनेगी या बेटा बनेगा। ऐसे भी तो होते हैं ना, लोग बोलते हैं कि हर जन्म में तुम मेरी माँ बनो या बेटा बनो, 7 जन्मों का पति पत्नी या पति पत्नी का होता है कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा या रहूंगी, ऐसे लोग बोल देते हैं। जब आप बोल देते हैं तो थोड़ा सोच समझ के बोला करें। मतलब मैं किसी की बात कर रहा हूँ इन जनरल, जब आप किसी के साथ कोई सोल प्रॉमिस कर देते हो, उसको बोलते हैं सोल प्रॉमिस। तो सोल प्रॉमिस का मतलब है 1 to 1 सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं और तुम साथ जन्म लेंगे जब भी आएंगे। अब दिक्कत क्या है, आप बंध गए इस व्यक्ति के साथ। इस व्यक्ति ने जहां जन्म लिया फिर आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही प्रॉमिस कर रखा है, तो आपके सोल को उसके साथ जन्म लेना ही पड़ेगा फोर्सफुली। और ये बड़ा खराब होता है, बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए कोई भी प्रॉमिस सोच समझ के करना चाहिए। कोई केस याद आ रहा है आपको इसका? बहुत सारे ऐसे केसेस जहां पर भी उन्होंने सोल प्रॉमिस किया होता है, दे हैव टू टेक बर्थ, उनको उसी जन्म में जाकर ऐसा जन्म उनको लेना पड़ता है। और जब वो ऐसा जन्म लेते हैं तो मतलब उस समय में अगर वो लोअर लेवल की सोल हैं, जैसे मैं जन्म जन्म का साथ, ये लगभग हर एक के साथ ऐसा होता है। आप सोच के चलिए, जो हस्बैंड वाइफ ही के लगा लो चलो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन होता है है ना लोगों का। माता पिता के साथ सबकी अटैचमेंट उतनी हो जरूरी नहीं। कई बच्चे से मम्मी पापा को बोल देते हैं कि मैं जन्म जन्म में तुम मेरी माँ बनो, तो ऐसा होता है। और ऐसा हमने अलग अलग जन्मों में, जैसे श्री कृष्ण जी के जन्मों में भी देखा है कि वही माता जो है ना, वो माता देवकी के रूप में प्रकट हुई, और वही जो है
किसी समय में राम जी की माँ के रूप में प्रकट हुई, तो वो सारा कनेक्शन माता कौशल्या के रूप में, तो वो जो कनेक्शन है ना, ऐसे जन्म जन्म माँ बनने का, माँ बेटे का रिश्ता जैसा है, ऐसे पति पत्नी का रिश्ता भी वही जन्म जन्म तक बहुत हद तक रहता है। या जिन जिन लोगों से भी आपके सोल प्रोमिसेस होते हैं ना, वो लोग आपके जीवन में जरूर आते हैं। तो ये सोल प्रोमिस इस तरह से काम करते हैं। बट तो सोल प्रोमिस ध्यान से करना चाहिए, सोच समझकर। यानी किसी व्यक्ति को ये कह देना कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हारे साथ जन्म जन्म तुम्हारा साथ निभाऊंगा, ये बहुत डेंजरस है। और सर अगर कोई हमारा बहुत अपना बहुत पहले उम्र से पहले चला गया हो और हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे टाइम यूनिवर्स में यही मैसेज भेज रहे हैं कि प्लीज़ मेरे पास वापस आ जा, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जा, तो क्या वो सोल बाध्य हो जाती है फिर, चाहे वो भले ही एनलाइटन सोल हो और उसके पास फ्री विल हो वापस आने की? हो जाती है, हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है। इसलिए अपनी विश सोच समझ के डालनी चाहिए। कभी कभी आपकी विश पूरी कर भी दी जाती है अगर कंडीशन फेवरेबल हो और आपने जो प्रार्थना करी थी वो इतनी पावरफुल है, आपकी विश इतनी पावरफुल है कि क्वाइट पॉसिबल उस सोल को वहाँ जन्म लेने के लिए मजबूर होना पड़े। बट वो उसकी फ्री विल से नहीं होता, मतलब उस सोल की फ्री विल नहीं है, तुम बुलाए जा रहे हो उसको। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप उसे फोर्स कर रहे हो, उसका प्यार नहीं है, वो आगे की जर्नी पर जाना चाहता है या चाहती है, लेकिन आप उसे फोर्स कर रहे हो, तो ये अच्छा नहीं है। किसी की फ्री विल में इंटरफेयर करना अच्छा नहीं है। ऐसा केस जब भी आए ना, तो आपको हमेशा एक बात कह देनी चाहिए कि अगर परमात्मा को मंजूर हो तो आपका जन्म मेरे साथ हो, ऐसा हम कह सकते हैं। परमात्मा को मंजूर जहां आपने लगा दिया ना, वहां पर आपकी विश, आपकी प्रार्थना, आपकी हर चीज जो उस समय ग्रेसफुल हो जाती है। क्योंकि जहां आपने यूनिवर्स पर छोड़ा ना, यूनिवर्स विल चूज द बेस्ट। जहां आपने अपनी विश को फोर्स किया वहां फंस गए आप। ऐसे लोग प्रॉमिस कर देते हैं और उस प्रॉमिसेस के कारण, अच्छे या बुरे, हर प्रॉमिस के कारण लोग मारे जाते हैं। मैंने एक पिछले एक बंदे का वो पास्ट देखा। इसको इस जीवन में ना कोई चीजें हॉन्ट करती थी, तकलीफ देती थी बहुत ज्यादा। जब हमने इसका पास्ट देखा कि मतलब इसके साथ क्यों ऐसा है कि नेगेटिविटी इसको इतना तंग करती है दिन भर, तो इसने ना ये उस समय में मतलब उस समय में ये कुछ लोगों के, एक पिछले किसी जीवन की बात कर रहा हूँ, ये कुछ मछुआरा था उस जीवन में, और इसने कुछ मछुआरों के ग्रोथ पर ये काम करता था, मतलब उनको अपग्रेड, उनको अच्छा करने के लिए काम करता था। तो इसने, लेकिन जो ये काम कर, इन्हें कोई प्रोजेक्ट किया कि मैं तुम सबके साथ मिलकर मैं तुम्हारी ग्रोथ के लिए ये करूंगा, एक बंदरगाह टाइप बनाऊंगा, ऐसे कुछ प्रॉमिस किया। हमने देखा उसका कि वो सब करवाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा, ऐसे ऐसे प्रॉमिस उसने किए कि मैं बिल्कुल तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वैसा वैसा वैसा। अब दिक्कत क्या हो गई, उसकी डेथ पहले हो गई, वो पूरा प्रोजेक्ट नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। अब ये उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट है उन सब के साथ। अब वो सब जो उसके भरोसे पर बैठे हुए थे, जिसके साथ उन्होंने प्रोमिस कर रखे थे कि तुम मुझे थोड़ा पैसा दो, मैं तुम्हारे लिए एक बंदरगाह टाइप ऐसे बनवा दूंगा जहां पर तुम सबके लिए वो करूंगा, वो नहीं हो पाया। वो नहीं हो पाया वैसा। तो उन सब की, वो जो लोग बाद में मरते खपते गए, यानी कि बाद में उसके बाद उन सबकी डेथ हुई, उनकी सोल ने इसकी सोल को पकड़ लिया। ओहो। उनकी सोल ने इसकी, क्योंकि तुमने सोल प्रॉमिस कर रखा था, तुमने हमसे पैसा भी लिया, मैं तुम्हारे लिए ये बनवा दूंगा वो बनवा दूंगा, ऐसे प्रॉमिस किए, लेकिन कंप्लीट नहीं किया उस टास्क को। तो सोल प्रॉमिस बड़ा खतरनाक होता है। हो सकता है सोल प्रॉमिस पॉजिटिव भी हो सकता है, गुरु शिष्य का सोल प्रॉमिस हो सकता है। शिष्य ने कहा कि मैं सदैव आपकी भक्ति करता रहूंगा, वो एक सोल प्रॉमिस हो गया। मैंने किसी लेडी का ये भी देखा था, उदाहरण बता रहा हूँ ऐसे ही, उसको इस जीवन में उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो हमने उसको देखा कि मतलब क्यों नहीं हो रही शादी के पीछे, तो कारण देखा कि पिछले जीवन में वो एक शिव योगिनी थी, मतलब भगवान शिव की बहुत बड़ी उपासक थी। और जब उसको ज्ञान हो गया, जब कुंडलिनी जागृत हो गई, शक्ति पूरी अच्छे से कनेक्ट हो गई परमात्मा के साथ, तो उसने कहा कि भगवान मैं इसी रूप में आपकी सेवा सदैव करना चाहती हूँ और मैं कभी विवाह नहीं करूँगी, मैं इसी रूप में, मतलब भैरवी उसको बोलते हैं, तो वो उन्होंने सेवा में करती रहूँगी। तो अब वो प्रॉमिस कर दिया भगवान के साथ। ये एक तरीके से सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, हमने बना दिया कि मैं ऐसा रहूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। इस जीवन में अब समय बदल गया, चीज़ें बदल गई, अब इसके मन में संसारिक चीज़ों की इच्छा पैदा हुई कि भाई मेरी अब शादी होनी चाहिए, शादी नहीं होके दे रही क्योंकि प्रॉमिस करके आई हुई है वहाँ पर। तो उसको अपना वो पुराना प्रॉमिस के लिए अब वो आसान नहीं है, मतलब उस प्रॉमिस को ब्रेक करना आसान नहीं है। तो कोई भी प्रॉमिस, कोई भी ऐसी चीज़ सोच समझ के की जाए कि अगर आपको अच्छा लगे तो मैं ये करना चाहता हूँ, अगर आपको मंजूर हो तो मैं करना चाहता हूँ, ऐसा।
जब भी आप ऐसा करोगे ना, यूनिवर्स पर छोड़ दोगे ना, यूनिवर्स हमारे माँ बाप की तरह से हैं, वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही करेंगे। लेकिन जहाँ आपने अपनी चलाई, बिकम वेरी डेंजरस। तो इसलिए हमेशा समर्पण भाव। जी सर, एक और सवाल है सर मेरा। आपने सोल की फ्री विल की बात करी कि कई जो एनलाइटन अपर सोल्स होती हैं उनके पास फ्री विल होती है कि वो कहाँ जन्म लेंगे। हम देखते हैं अक्सर बहुत जगह ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि 5 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं और उनमें से एक बहुत एनलाइटन है और बाकी बिल्कुल बिलो एवरेज हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ये कहाँ से पैदा हो गया, ये तो इस घर का लगता ही नहीं है। तो उस सोल ने उस परिवार को, उस गर्भ को क्यों चुना जहाँ पे उसके जैसा कोई है ही नहीं? इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी बातें। बाकी सारी कंडीशंस उसके फेवरेबल हों, सिर्फ इसीलिए भी वो आ सकता है। जैसे मैं अपनी इस मामले में बात बताता हूँ कि मेरे साथ पर्सनली ये घटना ऐसी घटी है। अच्छा। क्योंकि इस जीवन में मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा इवोल्व नहीं थे, एक सामान्य इंसान की तरह उनका जीवन था। लेकिन एक बहुत बड़ी बात क्या थी कि वो मेरे गुरुदेव से कनेक्टेड थे, और मेरा अपने गुरुदेव से पिछले जन्म का एक प्रॉमिस था कि इस जीवन में भी वो मेरे गुरु बनकर आएंगे, मैं उनका शिष्य बनूंगा। अच्छा अच्छा। तो इस जीवन में उस प्रॉमिस के कारण ही वो मेरे, मतलब वो सारी बातें कि क्योंकि वो उनके गुरु थे, तो आपने मेरे माता देखा पिता कि के गुरु इनके थे। डिसाइपल कौन हैं और उसके हाँ, घर में जन्म उनके घर में जन्म लेना। ओह। हाँ, ये एक डिसीजन था जो एक तरीके से उसी पार्ट का एक हिस्सा था कि जिससे कनेक्ट रहा जा सके अपने गुरु से। ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं जब आपने मांग ही जैसी रखी है कि मैं ऐसी, मुझे तो यही धरती चाहिए, मुझे तो यही लोग चाहिए। चाहे उसमें, अब देखो एक पैकेज डील होती है, ये एक के साथ एक फ्री वाली बात होती है ना, जैसे भाई ये पैकेज लोगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, प्लस ये मिलेगा। तो जब आप जब मैंने वो चुना, माता पिता मेरे बहुत गरीब थे, बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी। इवन उनकी आसपास की जो बाकी चीज़ें थी वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, कोई गंदगी वंदगी वहाँ पर ये सब चीज़ें भी थी। मतलब इन जनरल को बहुत अच्छी इवोल्ड फैमिली नहीं थी। लेकिन जो भी था, मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट का वो पार्ट था कि भाई इनकी अपने इन गुरु जी से जुड़ना है, तो उनके साथ जो भी है वो मंजूर है। फिर ओके एक चीज़ मांगी तो फिर उसके साथ सारा पैकेज मिलेगा। जी जी, है ना। जैसे मैंने कहा, दूसरा ऑप्शन मेरे पास था कि मैं जापान में पैदा हुआ होता, फिर इंडिया आता, वो दूसरा ऑप्शन था। पर उसमें ये था कि हो सकता है मैं भटक जाता। यहाँ मुझे बचपन से जब तक मेरे को होश आई तब से पहले मेरे गुरु मेरे साथ थे। तो एक केयर हो रही थी शुरू से, जो कि शायद वहाँ होती कि नहीं होती मैं नहीं कह सकता। अच्छा सर, कई बार हम संतान की ही बात करूंगी, वरदान में मिले हुए जो बच्चे होते हैं ये कौन सी सोल होते हैं? क्या ये अपनी फ्री विल से आते हैं या ईश्वर से वरदान मांगा है तो ईश्वर कहते हैं जा मेरी सबसे अच्छी सोल तू जन्म ले? कभी कभी ये कनेक्टेड भी होते हैं और कभी कभी नहीं कनेक्टेड भी होते हैं। मतलब ऐसा भी होता है। कभी कभी तो ये लोग अपनी कोई दिव्य आत्मा को भेज देते हैं, ये सही है, क्योंकि आप ईश्वर से वरदान मांगो या किसी देवी देवता से। जैसे फॉर एग्जांपल यही बात लगा लो, जैसे भगवान, मान लीजिए किसी ने भगवान शिव की आराधना करी और भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने ये प्रार्थना करी कि हमारे यहाँ बच्चा नहीं है, बच्चा हो जाए। राइट। अब उनकी, या तो उनकी किस्मत में लिखा था या नहीं लिखा था, लेकिन साधना ऐसी करी, भगवान प्रसन्न हुए। अब जब प्रसन्न हुए तो वो कुछ ऐसा ही देंगे जो उनकी चॉइस होगी। अब हो सकता है भगवान शिव का कोई साधक अपनी यात्रा पूरी करते करते पहले, कुछ समय पहले उसकी डेथ हो गई। उसने यात्रा 95% कंप्लीट कर दी थी, 5% पेंडिंग है। अब वो सोल चाहती है कि वो पूरी यात्रा करे और मुक्त हो जाए या भगवान शिव से मिल जाए। तो वो जो 5% यात्रा उसकी पेंडिंग है उसको जन्म दिया जा सकता है। ऐसा बहुत बार होता है कि वो अपनी पूरी यात्रा को लेके उसको जन्म दे के इनके घर में भेजा जा सकता है। इस बात की संभावना है। ओके, लेकिन सोल की फ्री विल नहीं होगी? नहीं, पूछा जाता है, ऐसा नहीं। अच्छा, उनसे पूछा जो जाएगा। सोल इवोल्ड है उससे हमेशा पूछा जाएगा कि देखो ये माँ बाप मिल रहे हैं, हाँ। ये चॉइस है, क्या तुम्हें जाना मंजूर है? इफ यस देन गो, ऐसे करके। और जो सरेंडर्ड सोल होती है, जैसे हम लोग भक्त टाइप के, उसमें कहते हैं ना भक्ति में कि भगवान जो आपको मंजूर हो ठीक है। फिर प्रभु कहते हैं ठीक है, तेरी विश के बगैर भी मैंने तेरे को भेज दिया, तेरे लिए उचित ही किया, जो भी किया तेरे लिए सारी कंडीशन मैं फिर फेवरेबल बना दूंगा, नहीं होंगी तो मैं कर दूंगा, इस टाइप से। क्या आप सोल लेवल पे अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। आप अपनी डेस्टिनी, जो सोल का, इसको हम सोल कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना भी बोलते हैं। अच्छा। एक तरीके से जैसे आपकी सोल जर्नी का कुछ पार्ट था। फॉर एग्जांपल मेरी सोल जर्नी में एक पार्ट ये था कि मैं इंजीनियर बन के, जैसे मेरे को शुरू से मेरा वो प्रोफेशन था, मैं उसी रूप में रहता। लेकिन एक ये था कि मैं अवेकनिंग के कार्य पे लगता। ऐसा सबका अपना अपना कोई टास्क हो सकता है। तो आप कुछ चीज़ों को बदल सकते हैं, उसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी हार्डवर्क लगता है
और प्रार्थना लगती है कि भाई मुझे ये नहीं ये वाला पाथ चुनना है। तो एक तरीके से वो डेस्टिनी चेंज करने वाला होता है। जैसे जो लोग आज धन के मामले में कहूँ कि बहुत ज़्यादा जो अमीर लोग बनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये डेस्टिनी लेकर पैदा हुआ था कि अमीर होंगे ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन उन्होंने इतनी जी तोड़ मेहनत करी और इतनी सही दिशा में मेहनत करी कि डेस्टिनी को उनके सामने झुकना पड़ा। ऐसा भी बहुत हुआ है और फिर बाद में बहुत अमीर होकर गए संसार से। तो ये डेस्टिनी हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने कैलिबर की पहचान करें, अपने टैलेंट्स की पहचान करें और उस पर काम करके अपनी डेस्टिनी को खुद डिसाइड करें। बिल्कुल। क्या सोल के पास बहुत सारे डिफरेंट कैलिबर या डिफरेंट उनके क्या बोलेंगे सर, स्किल्स हो सकते हैं? डेफिनेटली। देखो, पिछले सारे जन्मों में जो भी आपने स्किल जमा किए हैं वो सब आपकी इस सोल के साथ कनेक्टेड रहते हैं। वो सारे स्किल्स, सपोज किसी जीवन में, जैसे मैंने कहा कि मैं किसी जीवन में संस्कृत का बहुत बड़ा स्कॉलर था, संस्कृत से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, रामचरितमानस से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। इस जीवन में वो गुण डिफॉल्ट मिले। आज भी उतना ही प्यार संस्कृत के साथ, उतनी ही भाषा, उतनी ही प्यार उन मंत्रों के साथ। ऐसे लगता है जैसे इन मंत्रों को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं। ऐसे अनेक लोगों के पास कुछ बचपन से कुछ टैलेंट रहते हैं। लगता है कि इसके अंदर कहाँ से आया होगा ये टैलेंट। छोटा बच्चा जो है ना, बहुत अच्छा हारमोनियम बजा रहा है, ढोलक बजा रहा है, तबला बजा रहा है, या डांस कर रहा है, या अन्य बहुत सारे टैलेंट्स के साथ। ये सब उसकी सोल जर्नी का पार्ट है, जो उसने विश करी कि हाँ, वो गुण मेरे साथ, जो मैंने एक्वायर्ड क्वालिटी थी, उसको मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूँ, तो वो बिल्कुल पॉसिबल है कि उसको पर काम कर सकता है। तो इसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। अगर मान लो मैं ये भगवान से कहूँ कि प्रभु, मेरे जो भी हिडन टैलेंट्स थे वो प्लीज मेरे सामने ओपन अप करो, और ये मैं कर सकते हैं? या व्हाई नॉट। कैसे सर? भाई प्रार्थना ही है, एक प्रार्थना ही है, स्ट्रॉन्ग प्रार्थना आप करो कि प्रभु, मेरे जो हिडन टैलेंट्स थे वो सामने लाने का लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्लीज ओपन अप द गेट्स फॉर मी। और जैसे ही आप यूनिवर्स के एक हाई लेवल पर जाते हो, देखो वैसे हमारे शरीर में 7 चक्रों की बात होती है। मैंने जो इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। अगर मैं 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां ऐसे 12 तक चक्र होते हैं, 12 चक्र, सहस्रार के ऊपर भी, सहस्रार के ऊपर 5 चक्र कम से कम होते हैं। तो इनको अगर मैं इसमें से मैं जो 7 तो ये हो गए, 8 9 और 10वें चक्र तक अगर मेरा ध्यान पहुंच जाए, जो कि क्राउन से लगभग 10 फीट ऊंचा होता है अप्रोक्सीमेटली, मैं बता रहा हूँ अभी उसके लिए, क्योंकि इसकी कोई फिजिकल कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन 10 फीट ऊंचा एक चक्र है हमारी बॉडी के अंदर। अगर मैं वहां कनेक्ट हो जाऊं, दैट्स प्लेस इज देयर वेयर आई कैन कनेक्ट टू माई ऑल प्रीवियस टैलेंट्स। मैं कनेक्ट हो सकता हूं और उनको एक एक करके खोल भी सकता हूं। कैसे होंगे सर कनेक्ट? मतलब ये देखो, ऊर्जा है, देखो फॉर एग्जाम्पल उसको करने तक का जो तरीका है, सबसे पहले तो अपने क्राउन को एक्टिवेट करना बहुत बड़ी बात है ना। तो क्राउन तक एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो चक्रों की थोड़ी बहुत साधना कीजिए और नीचे के चक्रों से अपना ध्यान समेटकर ऊपर लेकर आइए, है ना। उसके बाद चक्रों से भी ऊपर थोड़ा सा आपको उठना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि अपना ध्यान यहाँ लगाइए, यानी क्राउन से लगभग 1 फीट ऊंचा। अभी आम इंसान के लिए आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, चाहे थोड़ा से सही। लेकिन क्या मैं कहूँ कि अगर क्राउन से 1 इंच ऊपर, क्या यहाँ ध्यान लग सकता है? द आंसर इज यस, लग सकता है। धीरे धीरे इस ध्यान को ऊपर उठाया जा सकता है और ये ध्यान ऊपर भी चला जाता है। जाता है, बड़े प्यार से जाता है, और इसके साथ ही हमारी कॉन्शियसनेस भी ऊपर उठ जाती है। ये पॉसिबल है, बड़े आसान से पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, और ना ही मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये मेरे पास ही है, बाकी सब हर बंदे के लिए एक्सेसिबल है ये। बट यस, इसमें डेडिकेशन चाहिए, टाइम चाहिए और सही डायरेक्शन चाहिए, तो ये वो चीज़ों को एक्वायर किया जा सकता है। तो मतलब अपने 8वें चक्र से अगर सहस्रार के ऊपर वाले कनेक्ट करते हैं तो हिडन टैलेंट्स पता चल सामने आ जाते हैं। हाँ जी, पॉसिबल है ये, डेफिनेटली। और अगर सर ये पता करना हो कि मेरी सोल के पास कोई मिस्टिक पावर है क्या, कोई स्पिरिचुअल पावर है क्या, वो कैसे पता करेंगे? देखो, ये पावर वैसे ही हैं, टैलेंट्स और पावर ना उसी जगह पर है। जो मैंने भी बात करी ना 10th चक्रा में, राइट। पावर्स हैं सारी मौजूद, पर जब तक आपकी एलिजिबिलिटी इस जीवन में नहीं होती, तब तक वो पावर आपको नहीं दी जाती। एलिजिबल भी तो होना इंसान उस चीज के लिए। आप कोई भी पावर आपको दे जाने के पीछे, सपोज यही वाली बात है, सपोज मैं कोई ये वाला स्किल देख लो। स्किल या पावर दो अलग अलग बातें हैं। एक स्किल जो एक्वायर्ड स्किल होता है, और एक है जो मिस्टिकल पावर है, जो डिवाइन पावर्स हैं, राइट। जैसे हो सकता है वाक शक्ति सिद्धि, फॉर एग्जाम्पल, राइट। वाक शक्ति सिद्धि कई लोगों ने पिछले जीवन में एक्वायर की होती है। और वाक शक्ति सिद्धि का मतलब क्या होता है कि आप किसी को बोलोगे, आपके मुंह से निकली बात सच हो जाएगी। लेकिन आपने किसी जीवन में उसका दुरुपयोग किया, तो वो चीज आपको छुपा दी जाएगी आपके लिए,
एक बार हुआ, 2 बार हुआ, प्रकृति आपको 2-3 बार वार्निंग देती है और फिर आपकी वो चीज़ हाइड कर दी जाती है। राइट, आप किसी चीज़ का मिसयूज़ किए जा रहे हो, आपने अपनी वाणी के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए आपको यूज़ करना चाहिए था, लेकिन आप अपने स्वार्थ में लग गए, या अपने मतलब के लिए, या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, या इवन दुखी करने के लिए आपने किसी को कुछ उल्टा सीधे बात बोल दी और वो भी ट्रू हो गई, तो नया कर्मा क्रिएट कर दिया आपने। तो जिस पावर से आपने सदुपयोग करना चाहिए था, उस पावर का आपने दुरुपयोग किया, तो ये पावर आपसे ले ली जाएगी। लेकिन वो पावर खत्म नहीं होती, वो हाइड करके, छुपा के अंदर रख दी गई है एक जगह पर, कि जब तुम्हारी समझ बढ़ेगी, जब तुम्हारा ज्ञान उस लेवल पर जाएगा, ये पावर मौजूद है, आज भी मौजूद है। सर, क्या ऐसा भी होता है कि जो लोग इस पॉडकास्ट को, आई थिंक हमने 30 मिनट से ऊपर का शूट कर लिया है, तो अगर यहाँ तक पेशेंस उनका लेवल अच्छा है और यहाँ तक वो पहुँचकर ये सारी बातें सुन रहे हैं, तो ईश्वर अब चाहता है कि वो अपने हिडन टैलेंट्स को पता कर सके, तभी वो आपको एक माध्यम बना रहा है। डेफिनेटली, व्हाई नॉट। प्रकृति कहीं ना कहीं से तो आपको हिंट देगी कि आपके पास कुछ तो एक्वायर्ड, आपके पास कुछ ना कोई टैलेंट तो मौजूद है, इनफैक्ट मौजूद है। ये पॉडकास्ट तो एक बहाना हो सकता है, यानी ओवरऑल ये कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको परमात्मा किसी न किसी रूप में हिंट ना देता रहा हो कि तुम्हारे पास कुछ टैलेंट है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जीवन में जरूर आएगा, और यही आपके स्पिरिट गाइड का भी फर्ज होता है। अच्छा। कि आपके स्पिरिट गाइड किसी न किसी रूप में आकर आपको वो हिंट जरूर देंगे, किसी न किसी व्यक्ति से मिलवा देंगे जो आपको उसी चीज के बारे में बात करेगा, और जब वो उस चीज के बारे में बात करेगा, आपके दिल में घंटियां सी बजनी शुरू हो जाएंगी। एक्चुअली सोचिए, जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के लिए बने, फॉर एग्जाम्पल, वो ऐसे नहीं आ गए, उनकी पिछली जो साधनाएं रही होंगी, पिछला जो जो तो कहीं ना कहीं से उनको कनेक्ट किया गया, और इतनी छोटी एज में। ऐसे ही लता मंगेशकर जी के बारे में सोचिए ना, कि इतनी छोटी उम्र में इतनी मीठी आवाज कहाँ से आई होगी। तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स से मांग रखी होगी ना, कि भाई बचपन से मुझे ऐसा माहौल देना। कुछ लोगों का ये होता है कि थोड़ा लेट एक्वायर होता है, कि लगता है शुरू का एक टाइम पीरियड निकल गया, फिर सर्टेन टाइम पीरियड के बाद फिर वो इन्वोक हुआ कि ये भी गुण मेरे अंदर मौजूद था। जैसे मैंने इस पे काम किया, जैसे मेरे अंदर, मतलब मैं राइटिंग का मुझे शुरू से कोई ज़्यादा शौक नहीं था कि मैं बुक लिखूं, लेकिन जैसे मुझे अब ये 35-37 की एज मेरी हुई, तो यहाँ पर एक अलग सा कीड़ा मन में जागने लगा कि यार जो भी हो अपने ज्ञान को ना डॉक्यूमेंट करना है। उससे पहले मैं सोचता था, अरे क्या जरूरत है, जो बोल दिया वो बोल दिया। ऐसे मेरा अपना भी बिहेवियर था। फिर जब बुक लिखनी शुरू करी, तो 1, 2 और 3, 4 और 5 और 6 और 7 और अलग से कई बुक लिखी गई अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। वो एक टैलेंट था, मौजूद था, लेकिन सप्रेस्ड था, वो था नहीं सामने। एक सर्टेन टाइम आया, ट्रिगर हुआ, और फिर वो, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जरूर होंगे ऐसे टैलेंट। अगर आप एक बार खुद पे कोई भी व्यक्ति अपने अंदर नजर मार के देखे, कुछ ना कुछ उसके अंदर जरूर मौजूद है। ये अलग बात है कि उस पर उसने काम किया, उसे पॉलिश किया, नहीं किया, ये उस पर डिपेंड करता है। तो जो वो ट्रिगर कर दे, उसी का नाम गुरु। अच्छा, मतलब जो आपके अंदर कहीं ना कहीं जो वो चीज़ों को जगा दे। कई लोग होते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो क्या उनकी पुरानी सोल्स के ही वो टैलेंट होते हैं? बेचारे आज के जीवन में सोचते रह जाते हैं, यार मैं तो ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, मैं तो सब कर लेता हूँ, एक चीज़ में कैसे मास्टरी करूँ? देखो, वो डिपेंड करता है ना, एक ब्रेड्थ और एक डेप्थ हो गई। नॉलेज की ब्रेड्थ तो बहुत हो सकती है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे थोड़ा पता है, लेकिन एक फील्ड तो ऐसा होगा ना जिसमें आपको लगता है कि ये मेरा द फील्ड है। क्योंकि अनेक जन्मों की यात्राओं ने, इस आत्मा ने बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया होता है। जैसे सपोज हम अपने बारे में सोच के चलें कि हमारे अंदर चाहे बाकी सारे गुण, बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन मेडिटेशन एक ऐसा फील्ड है जो मेरी चॉइस है, जो मुझे आनंद देती है, जो मेरे लिए बनी है। मैं मेडिटेशन के लिए बना हूँ और मेडिटेशन मेरे लिए बना है, ऐसे। अब ये मेरी चॉइस है। अब इसको मैं कहूँ, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता जो कहेगा नहीं ये तो मुझे पता ही नहीं कि मेरे अंदर ये चीज़ भी मौजूद है। नहीं, इतना तो नहीं लगता। परमात्मा सबको देता है, ये अलग बात है, रिकॉग्नाइज करने की बात हमारे पास ना हो। सर, आपने इतना स्पिरिट गाइड के बारे में कहा और ये भी बताया कि अपने स्पिरिट गाइड से आप प्रे करो कि हमें हमारे हिडन टैलेंट के बारे में बताएं, तो कैसे कनेक्ट करें उनके साथ? देखो, सिंपली आपके स्पिरिट गाइड कॉन्स्टेंटली आपके टच में होते हैं, और आपकी हर प्रेयर सुनी जाती है। हर प्रेयर, ये मैं एकदम ऑन कैमरा सबके लिए बोल रहा हूँ। जब भी प्रेयर करें सिंसियरिटी के साथ, ये जानते हुए, ये मानते हुए कि मेरी प्रेयर सुनी जा रही है। अभी क्या हम भरोसा नहीं करते, एंजल्स हर समय हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं एंजल्स में से एक सुपर एंजल होते हैं जिनका नाम है स्पिरिट गाइड। स्पिरिट गाइड हमारे वो गाइड होते हैं जिनकी ड्यूटी है हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की। वो हर प्रयास करते हैं कि आपको हर तरीके से गाइडेंस दें, हिंट दें, ताकि आप अपने टैलेंट तक पहुंच सको, आप अपने ज़िंदगी के लक्ष्य तक पहुंच सको।
वो प्रयास करते हैं। बस हमें भी तो थोड़ी सी समझ बढ़ानी पड़ेगी ना कि मैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। पहचान क्या कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे। पहचान ये है कि जब आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे ना, दिल में गुदगुदी सी होने लगेगी, मतलब खुशी होने लगेगी। जैसे मेडिटेशन मेरा फील्ड है, वही मैं कहता हूँ, जैसे मुझे एकांत की बात सुने, मुझे एकांत मिल गया, बस अब इससे ज़्यादा सुकून की कोई और बात नहीं हो सकती, अब मुझे आनंद मिलेगा। राइट जैसे मन को ये पता लग गया ना, इसका मतलब है ये मेरा द वे है, राइट, ये मेरा द वे है, ये मेरा काम है जो मुझे करना है। तो आत्मा कहीं ना कहीं आपको हिंट देती है, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है, उसे ये भी नहीं पता चलता कि हिंट मेरा ये दिशा ये है, जरूर उसको पता चलती है कि ये दिशा ये है। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। काफ़ी सारी बातें आज पता लगी हैं स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में, आपके स्पिरिट गाइड के बारे में, और साथ ही लॉ क्या होते हैं, एक सोल के जन्म लेने से पहले क्या क्या होता है, सोल की फ्री विल क्या होती है। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।